देश में धर्मांतर का मुद्दा एक बार फिर से सुर्खियों में है। आंकड़े बताते हैं कि बड़ी संख्या में धर्म परिवर्तन के मामले सामने आए हैं, जिसका असर समाज और राजनीति दोनों पे देखा जा रहा है। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या ये केवल व्यक्तिगत आस्था का मामला है या फिर इसके पीछे कोई संगठित प्रयास है। लव जिहाद जैसे शब्दों के जरिए चल रही बहस भी इस कड़ी में जुड़ी हुई है। धार्मिक नेताओं ने इसे गंभीर समस्या करार कर दिया है, जबकि दूसरी ओर इस पर राजनीति और कानून दोनों के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। इसी सिलसिले में हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट जरूर देखिए। आप क्या करना चाहे उसको आप क्या करेंगे, हम लेंगे वरना हम वचन दे दिया आपको, और उचित प्रसाद देंगे। जो भी सनातन धर्म का विरोध करेंगे उनको हम बहुत कठोरतम प्रसाद देंगे। अपनी कन्याओं को भी समझाएंगे, तुम लक्ष्मीबाई बनो, लव जिहाद के बहकावे में मत आओ। संत गोष्ठी है, मैं क्या बताऊं यार, मैं बहुत प्रसन्न नहीं हूँ किसी से। लोग पढ़ते लिखते ही नहीं, मठ मंदिरों और स्थान बनाने में ध्यान देते रहते हैं। क्योंकि संत जागरूक हो जाते तो हिंदू धर्म की दुर्दशा न होती। कि हिंदुओं जागो, अभी नहीं तो कभी नहीं। यदि अब ना जाग पाए तो कब जागोगे? देख लो परिस्थितियां क्या है। आज ये हाल है बुरहानपुर में हुआ, एक दिन ऐसा आएगा घर घर में ना होने लगे तो कहना। इसलिए जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। और हम बहनों से यही कहेंगे, हे बहनों हे बेटियों, ना तू दुर्गा बन, तू काली बन, पर कभी ना बुरके बाली बन। नदीमुद्दीन जी, आप ही से जानने की मैं कोशिश कर रही हूँ कि एक बड़ा विषय जो है गंभीर होता चला जाता है कई जगहों पर। अब पहले तो हम देखते थे केरल हुआ, पश्चिम बंगाल हुआ, सीमावर्ती इलाके जो हैं वो जरूर सबसे ज्यादा एक तरह से टारगेट पे रखे हैं कन्वर्जन के, लेकिन अब तो मध्य भारत में भी कन्वर्जन के मामले सामने आ रहे हैं। बाकायदा कहा जा रहा है भाई टारगेट और स्ट्रेटेजी के तहत धर्मांतरण और लव जिहाद हो रहा है। देखिए, आपकी बात में सच्चाई नहीं है। इस्लाम फोर्सली कभी भी कन्वर्जन का हिमायती सपोर्टर नहीं रहा है। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता की मैं बात सुन रहा था, उनको मैं उनसे मैं अनुरोध करता हूं कि विवेकानंद स्वामी का द इस्लाम पढ़िए। उन्होंने कहा कि इस्लाम तलवार के जरिए भारत में नहीं आया, इस्लाम जो इक्वालिटी के जरिए भारत में आया। अब रहा सवाल कि लव जिहाद, मैं कहता हूं कि लव जिहाद में 5% ही कन्विक्शन हुआ है, जिनमें किसी को, मैं बताऊं किसी को सजा क्यों नहीं मिल रही। और हादिया के मामले में भी NIA ने कहा था कि लव जिहाद के कोई प्रूफ और कोई सबूत नहीं पाए गए। मैं तो आंकड़ा दिखाना चाह रहा हूँ, अभी जिहाद पता नहीं क्या क्या इस्लाम और मुसलमानों को बैठ करके गालियां दे रहे थे। मैं इनको ये बताना चाह रहा हूँ कि इस देश में सूफियों के जरिए इस्लाम आया। सूफियों ने इक्वालिटी, मसावत और इंसानियत का सबसे बड़ा दर्श दिया। आज भी सूफियों के आस्थाना पे गैर मुस्लिमों का जो लंगर होता है या मुसलमानों का, वहां पर जो है वहां पर मटन चिकन नहीं बनाया जाता। तो ये सेंट्रल एशिया से जरूर आए थे, मगर आकर के उन्होंने भाईचारा प्यार का संदेश दिया। मैं कहता हूं कि लव जिहाद की ये बात कर रहे हैं, इस्लाम में तो गैर मुस्लिम से शादी ही नहीं है, होती ही नहीं। इस्लाम कहता है, मना करता है। एक सुदर्शन चैनल के ओनर ने क्या कहा, 10 लाख मैंने मुस्लिम लड़कियों को हिंदू धर्म में कन्वर्ट करके उनकी शादी कराई। 30 लाख का टारगेट है। एक बरेली के और धर्म गुरु कहते हैं कि हमने 300 से ज्यादा मुस्लिम लड़कियों की शादी हिंदुओं से कराई। तो क्या ये धर्म परिवर्तन नहीं है? इसलिए इसमें कोई सच्चाई नहीं। और चैनल की बात तो मैं नहीं कहूंगी, उस चैनल पे किसी ने क्या वक्तव्य दिया क्या नहीं बात है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भाई लव जिहाद के मामले पिछले कुछ वक्त में आए हैं। छांगुर बाबा जैसे कई लोग जो अपने ये कहा जाए कि एक दूसरे काम की आड़ में एक बड़ा नेक्सस चलाते हैं और उनका खुलासा हुआ है। नहीं, सुनिए, उसका किसने सपोर्ट किया? छंगुर बाबा 10 साल से यूपी के अंदर, वो तो प्रधान भी था जब सरकार को पता नहीं चली। अभी ये कह रहे हैं, हमारी मोहतरमा हमारी बहन ने एक अच्छी बात कही, विदेश से फंडिंग आ रही। 2013 में प्रधानमंत्री उस वक्त के मोदी जी जो CM थे गुजरात के, क्या कह रहे थे? देश में कोई समस्या नहीं है, दिल्ली में बैठी हुई सरकार के पास समस्या है। तो क्यों आप बाहर से फंडिंग आ रही आप रोक नहीं पा रहे? टोटली बीजेपी मुसलमानों को समस्या बना करके पेश कर रही है, समस्या का समाधान नहीं कर रही, वो मुसलमानों को ही समस्या कर रही है। संजीव कौशिक जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक। मैं उनका भी रुक करूं। सर वेलकम, स्वागत है आपका। लेकिन चेतनानंद जी आपकी बात पर रिएक्ट कर रही है नदीमुद्दीन जी। चेतना जी, मौलाना साहब जो बात कह रहे हैं
इस भारत का इतिहास गवाह है, रक्त रंजित इतिहास है। आप कह रहे हैं तलवार के दम पर नहीं आया, अगर तलवार के दम पर नहीं आया इस्लाम भारत में, तो किस कारण से 16,000 स्त्रियां चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में जौहर कर लेती हैं? जौहर का इतिहास कैसे लिखा गया? आप लोग यहाँ बैठकर नेशनल न्यूज चैनल पे सुनिए मौलाना साहब, मौलाना साहब सुनने की क्षमता रखिए। आप जब बोल रहे थे तो मैं शांत थी, जब आप बोल रहे थे तो मैं शांत थी, सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। और आप जिस विषय में बात कर रहे हैं कि सुदर्शन न्यूज पे चलाया गया या बरेली में किसी ने ये वक्तव्य दिया, तो आपके लिए न्यायालयों के दरवाजे, ये देश आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, आपके लिए भी खुला है, आपके लिए भी संविधान खुला है, कानून, न्यायालयों के दरवाजे हम सबके लिए खुले हैं। आप एक भी मुकदमा ऐसा चैलेंज कर नहीं बता सकते जहां किसी मुसलमान को जबरन छद्म नाम से कलावा बांधकर, झूठ और फरेब या सर पर टोपी रखकर झूठ और फरेब के तहत फंसाकर किसी मुस्लिम लड़की के साथ इस तरीके से विवाह किया गया हो। और आप खुद स्वीकार करते हैं, आप बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप जानते हैं इस्लाम को, आपने खुद स्वीकार किया कि इस्लाम में गैर मुस्लिम युवक या युवती से निकाह संभव नहीं है। तो इसका अर्थ ये है कि वो पहले प्रेम पाश में फंसाते हैं, उसके बाद उनके साथ इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं, उनके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, और जब गुड फेथ में सब कुछ हो जाता है तब उनकी वीडियो वायरल करने की धमकी देते हैं, और उसके बाद जबरन इस देश में धर्मांतरण के लिए कानून बना हुआ है। कोई भी अपने हिसाब से, एक मिनट में अपनी बात पूरी करें, कोई भी अपने हिसाब से अपने धर्म को चुन सकता है, वो किसी भी रिलीजियस उसको प्रैक्टिस को फॉलो कर सकता है। मौलाना साहब, फिर क्या जरूरत है कलावा बांधकर, झूठ बोलकर, गलत नाम से नदीमुद्दीन जी, यति चेतनानंद जी कह रहे हैं अपनी पहचान छुपाकर इस लव जिहाद को अंजाम दिया जाता है। जल्दी से जवाब दीजिएगा, मैं संजीव जी का रुख करूंगी। जी देखिए, आज ही हैदराबाद के अखबारों में छपा है, रवि कुमार ने रफी बन करके, शैलेंदर ने हमीद बन करके कई मुस्लिम औरतों को फंसा करके अपने जाल में शादी किया। क्या मतलब है बताइए? कहीं नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। सुनिए, आपसे बड़ा झूठे कोई नहीं, आप झूठी हैं, आप झूठी हैं। आप अखबार की कटिंग दिखाइए, झूठ बोलते हैं नेशनल न्यूज चैनल्स पे बैठ के। आप लोग देश के विरुद्ध प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, आप लोगों के टारगेट पे हमारी बेटियां हैं, आप लोग फंडिंग को सपोर्ट करते हैं, विदेशी फंडिंग को सपोर्ट करने वाले आप लोग हैं। सुन लेते आप हैं, सुन लेते हैं, ठीक है। देखिए मैं एक आंकड़ा, एक फैक्ट नदीमुद्दीन जी सुनना जरूरी है, क्योंकि हमने देखा है कि कई जगहों पर, कई राज्यों में बाकायदा इसको लेकर धर्मांतरण, लव जिहाद जैसे मामलों को लेकर बाकायदा कमेटीज या फिर कानून भी बने हैं। मध्य प्रदेश में फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट है, 2020 से 15 जुलाई 2025 तक यहाँ पे कुल 283 मामले दर्ज हुए हैं। बताया जा रहा है कि जिस तरह से कन्वर्जन हुआ उसमें बाकायदा 197 मामले, लगभग 70% अभी भी अदालत में विचाराधीन है। नाबालिग लड़कियों से जुड़े हुए 71 मामले दर्ज हुए हैं। ये मैं वो आंकड़े बता रही हूँ जो दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश का एंटी कन्वर्जन लव जिहाद कानून के तहत जो ये लॉ है, 2021 से करीब 835 मामले दर्ज किए गए, इसमें 1682 लोग गिरफ्तार हुए हैं। और अगर 2024 के मध्य तक की बात करें तो अभी तक हालांकि भले किसी को दोष सिद्धि नहीं हुई, लेकिन अभी पूरे मामले विचाराधीन हैं। लेकिन अब संजीव कौशिक जी, जब इस तरह से कानून है मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश, और यहाँ पर भी बड़ी संख्या में लव जिहाद जैसे मामले सामने आते हैं, यही वजह है कि अब चाहे बात रामभद्राचार्य हो या फिर हम देखते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, वो खुद अब मोर्चा संभालने की बात करते हैं। जब कानून है तब भी अगर कमी नहीं आ रही है, तो कहां पर आपको ये लगता है लूप होल है? पहली बात तो ये कि कानून होने के बावजूद यदि इस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है, तो सरकारें विफल है और कानून किसी ढेले बराबर भी उसकी अहमियत नहीं रखती। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अभी 2 दिन पहले इलेक्शन कमीशन जिस तरह से चुनाव को लेकर के या वोट चोरी को लेकर के वो फरमान जारी कर रहे थे, और राहुल गांधी को उन्होंने कहा कि 7 दिनों के अंदर आप माफी मांगे, नहीं मांगे तो क्या। ठीक वैसे ही जिस तरह से आदरणीय हमारे धर्माचार्य रामभद्रा जी कह रहे हैं कि चेता देंगे,
वो जिस लहजे में बात कर रहे हैं, तो आखिर वो करेंगे क्या? क्या अधिकार है उनके हाथ में? वो क्या कर लेंगे? देश की सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ेंगे या कोई नया एक टीम तैयार करेंगे? वो क्या कर लेंगे? पहली बात तो ये। दूसरी बात, धर्मांतरण और लव जिहाद, ये सबके अलग अलग मायने हैं। धर्मांतरण कौन करता है? डॉक्टर, इंजीनियर, पेशे से पढ़ा लिखा आदमी यदि धर्मांतरण कर ले किसी की शादी करने के लिए, कोई सुरक्षा से, किसी की हिम्मत है उसे पूछने के लिए, अधिकांशतः वो लोग, उन लोगों का धर्मांतरण होता है जो गरीब गुरबे हैं, जो बहुत निचले पायदान पे हैं, आदिवासी हैं, उनके लिए आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं है। तो जब तक समानता का अधिकार नहीं मिलेगा, वो बराबरी में नहीं आएंगे, तब तक उनके साथ ऐसा होता रहेगा। यदि उनको लालच दिया जा रहा है, उनको यदि बरगलाया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि एक कुछ न कुछ उनको दे करके बरगलाने की बात होगी और वो तब तक ट्रैप में फंसते रहेंगे जब तक वो मजबूत नहीं होंगे। मतलब उनकी आर्थिक स्थिति या जो सामाजिक परिस्थितियां हैं, उनको एक तरह से हथियार बनाकर धर्मांतरण किया जाता है। अमूमन होता ही है, ये छुपी हुई बात थोड़ी ना है। उनको लालच दिया जाता है, पैसे दिए जाते हैं, उनको कहा जाता है कि आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाएगी, आपको काम दिया जाएगा, तब वो धर्मांतरण करते हैं, जो समूह में किया जाता है, चाहे वो ईसाई में हो या फिर दूसरे किसी भी धर्म में हो। और दूसरी बात, जो लव जिहाद की बात कर रहे हैं, क्या इस बहाने हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं या केवल उसी महिला की बात कर रहे हैं जो किसी अन्य धर्म में शादी कर ली और फिर वापस आ गई? जब इसका रिकॉर्ड निकाल के आप देखेंगे, जो आंकड़े पेंडिंग आपके अदालत में जो दिखाई दे रहे हैं, उसका कारण यह है कि इसमें कई विसंगतियां हैं। कई बार ऐसा होता है कि घर से लड़की चली गई, प्यार मोहब्बत में पड़ी, बाद में दबाव में आया, दबाव में आने के बाद में उसने रेप केस दायर कर लिया उसके ऊपर, और कार्रवाई धीमे धीमे गति से चल रही है। दोनों का मन अभी भी मिला हुआ है, लेकिन पारिवारिक और सामाजिक एक प्रेशर बनने की वजह से भी इस तरह की परिस्थितियां पैदा होती है। यदि सचमुच में उनके साथ गलत हो, महिलाओं के विरुद्ध षड्यंत्र को कौशिक जी आप बहुत डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इतना हल्का अपराध नहीं है, ये देश के विरुद्ध षड्यंत्र है, ये सनातन के विरुद्ध षड्यंत्र है। मैं लव जिहाद के केसेस को पिछले 23 वर्षों से लगातार सॉल्व कर रही हूँ। ऐसी लड़कियों को इन लोगों के चंगुल से निकाल कर लाना और उनको रेस्क्यू कर पुनर्स्थापित करना अपने आप में चैलेंजिंग है। आप जितना डाइल्यूट करके इसको प्रस्तुत कर रहे हैं ना, इस देश में आपने कहा, सुनिए, पढ़े लिखे लोग, आपने कहा पढ़े लिखे लोग, आप 2 दशक से ज्यादा, मेरी बात सुन लीजिए। आपने कहा कि पढ़े लिखे लोगों से कौन पूछ लेगा? पढ़े लिखे लोग, कानून उनको पता है कि देश में धर्मांतरण के लिए एक कानून है। मैं अगर सनातन की प्रैक्टिस करती हूँ और मैं किसी और मजहब में जाना चाहती हूँ, तो मुझे डीएम की यहाँ एप्लीकेशन मूव ऑन करनी पड़ेगी। लेकिन जो लोग हाथ में कलावा बांधकर, तिलक लगाकर, रफीक का नाम रवि रखकर हमारी लड़कियों को फंसाते हैं और वो उनके साथ प्रेम जाल में, इसलिए अच्छी खासी पढ़ी लिखी लड़कियों का रिकॉर्ड मैं आपको उठाकर दिखा सकती हूँ जो इस तरीके के प्रेम पाश में फंस जाती है। सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। प्रेम पाश में फंस जाती है और उसके बाद उन पर धर्मांतरण का दबाव बनाया जाता है। उनकी वीडियो क्लिप्स होती है। हमने अपनी बेटियों को शत्रुबोध नहीं कराया, ये हमारी गलती है। इसको हम नेशनल न्यूज चैनल पर स्वीकार करते हैं। हमारे अपराध के कारण, हमारी अशिक्षा के कारण, हमारे संस्कारों की कमी के कारण हमारी लड़कियां ऐसे जिहादियों का शिकार बन रही हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि गरीब तबका, बहुत अमीर घरों की बेटियां भी, अभी गाजियाबाद का एक केस है, एक लड़की ने जिसके बाप के पास करोड़ों की संपत्ति थी, वो एक इस्लामिक जिहादी के हम भी बोल लेते हैं ना, बोल लेते हैं, हम भी बोल लेते हैं, आपने बोल दिया। अब तो हमें भी बोलने दीजिए। देखिए क्या हो जाता है, यति चेतनानंद जी, देखिए क्या होता है, दोनों पक्षों की बात होती है, वो भी खासतौर से जब हम देखते हैं ऐसे मंचों से जिनके अनुयायी बड़ी संख्या में हैं, बड़ी संख्या में अनुयायी हैं, उनका एक एक वक्तव्य बहुत मायने रखता है। फरीदा में निकिता तोमर को गोली मार दी गई, सड़क पे गोली मार दी गई क्योंकि वो इस्लाम में नहीं जाना चाहती। बिल्कुल, ऐसे कई उदाहरण हैं। अभी वो बता रहे थे इस्लाम में इक्वालिटी, शेख सैयद, इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं। भद्राचार्य ने ब्राह्मणों के बारे में क्या बोला है, जरा उस पर भी टिप्पणी करिए। जब पढ़ लिख कर क्या करिए डिबेट में। मैं एक बात और कह रहा हूँ कि हेमा मालिनी, नहीं सुनिए, आप प्लीज सुनिए मेरी, नहीं सुनिए मेरी बात, सुनिए, उसके बाद बोलिए। नहीं, एक एक करके उसके बाद चेतनानंद जी, अरे सुनिए आप बात। हेमा मालिनी जी भाजपा की सांसद है, मुसलमान बन करके शादी किया। धर्मेंद्र जी भी भाजपा के सांसद थे, अपना नाम मुसलमान बन करके शादी किया। क्या आपने कार्रवाई किया? एक बात।
मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि आपने गठबंधन की बात की, आपने लव जिहाद की बात किया। मैं कहता हूँ 9 स्टेट में भारत में लव जिहाद का कानून है। प्रधानमंत्री मोदी जी हिंदू और मुसलमानों के बीच में शादी ना हो ऐसा कानून बना सकते हैं क्या देश में? रामलाल की भतीजे ने क्या किया, मुख्तार अब्बास नकवी ने शादी कहाँ किया, शहनवाज ने क्या शादी कहाँ किया? खुद मुसलमानों के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हिंदुओं से शादी करते हैं। तो क्या ये हम हिंदू और मुसलमानों के बीच में शादी ना हो ऐसा हम कानून बना सकते हैं क्या? अगर ऐसा बना सकते बनाइए। अब रहा सवाल की धर्मांतरण के लिए पैसा आ रहा, दुबई से आ रहा, फलां से आ रहा, तो बॉर्डर पर आप क्या कर रहे हैं? झकमरारी करने के लिए सरकार चला रहे हैं। आपको नहीं मालूम है बैंक के हवाले से आ रहा, हवाले से पैसा आ रहा, तो सरकार कार्रवाई। ये तो बड़ी बात है कि अगर बाहर से अगर ओवरसीज से पैसा आता है और जब वो एक बहुत कई सालों से नेक्सस चल रहा होता है, छांगुर बाबा जैसा नेक्सस रातों रात तो शुरू नहीं हुआ। सरकार क्या कर रही है? सरकार क्या कर रही है? ये सिस्टम का लूपहोल है क्या? मौलाना साहब, आप जिस विषय पर बात कर रहे हैं ना, आप सुनिए, धर्मेंद्र ने मुसलमान बनकर शादी की, लेकिन धर्मेंद्र ने टोपी में लगा ली। अरे छोड़िए, टोपी लगाए ना लगाए, कलमा पढ़ करके अपने आप को मुसलमान करना, मुसलमानों को धोखा देना है, क्या करो किए? हेमा मालिनी से पूछिए, उनकी संसदा, उनको कुछ प्रकाश डालिए, कलावा बांधकर और तिलक लगाकर हमारी लड़की को नहीं लगाता। आप धोखा दे रही, आप झूठे हैं, आप लोग मुसलमानों के खिलाफ ये षड्यंत्र रच रहे। कोई मुसलमान कलावा बांध के शादी नहीं करता। लेकिन नदीमुद्दीन जी इसमें उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने की बात कहाँ से आ गई? है तो आंकड़े। ठीक है, अगर है तो कार्रवाई करो। सरकार किसकी है? कार्रवाई करिए, फांसी पे लटका दो। एक कार्रवाई कर रहे हैं। मैरिज एक्ट है, हिंदू मुस्लिम विवाह के लिए स्पेशल मैरिज एक्ट बना हुआ है 1954। उसके तहत जाकर शादी नहीं होती, जबरन दबाव बनाया जाता है कि इस्लाम ग्रहण करो, उसके बाद हम तुमसे निकाह करेंगे। स्पेशल मैरिज एक्ट किसी को आपत्ति नहीं है। स्पेशल मैरिज एक्ट मैं उस पे भी आ रही हूँ नदीमुद्दीन जी, उस पे भी आ रही हूँ। नहीं है तो लेकिन रामभद्राचार्य जी ने यही तो कहा है, भाई धोखे का शिकार मत बनो, तुमको बनना होगा लक्ष्मीबाई। यही बात तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कह रहे हैं कि भाई दुर्गा बन, काली बन, बुरके वाली मत बनना, और उसके लिए सचेत रहने की जरूरत है। नहीं, तो आप अपने घर से पहले महिलाओं को बाहर तो निकालिए, सशक्त तो कीजिए उसे। आप पर्देदारी में रखेंगे, मंदिर में जाने नहीं देंगे, महिलाओं के लिए बैठ करके ऐसे बाबा मंचों से किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, विचार जगह मुंह बनाती हैं आप जो उसके ऊपर फोकस भी लगाने का प्रयास करते हैं। कौन सी महिलाएं बाहर नहीं निकलती? किनको घर में कैद करके रखा हुआ है? मैंने कहा कि महिलाओं को फ्री हैंड देती है, महिलाओं को यदि पढ़ाती है, शिक्षित करती है, संपन्न करती है, तो उन्हें अपने हित के बारे में जान आप उससे पर्देदारी से बाहर निकालिए पहले। मुसलमान महिलाओं के लिए आप मुहिम चलाइए, संजीव जी जैसे लोगों को मुहिम चलानी चाहिए। संजीव कौशिक जी, आपने कहा कि महिलाओं को अभी भी मंदिर नहीं जाने दिया जाता, कई जगहों पे उनको बाउंडेड करके रखा जाता है, कहाँ पर? ऐसे कौन से उदाहरण है, बताना चाहिए आपको। मैंने कहा कि साउथ में बहुत सारे ऐसे मंदिर थे, उसके लिए बहुत लंबे समय तक संघर्ष चला, उसके बाद में उनको ये अधिकार मिल पाया। अपने घर में, बाहर की बात छोड़ दीजिए, अपने घर में ही बहुत सीमित समय के लिए महिलाओं को किचन में नहीं जाने दिया जाता है। सच बात तो ये है, हम हिंदू होने के नाते जानते हैं इस बात को। तो जब तक आप उसके साथ भेदभाव करेंगे, जब तक आप अगर उनके रजस्वला उस समय की बात करें, सबरीमाला के उदाहरण की बात करें, तो उनके कई अलग अलग विषय होते हैं, उनके अलग अलग कारण होते हैं, सबके घर की अलग अलग मान्यताएं होती हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि कम से कम धर्म गुरुओं को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि यदि महिलाओं के ऊपर प्रश्न चिन्ह या उनके चरित्र के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, तो उन पुरुषों को भी प्रश्न चिन्ह उनके ऊपर भी खड़ा करना चाहिए जिनके साथ जाकर के वो खराब हो रही हैं। तो उसको तो आप फ्री हैंड छोड़ रहे हैं, और महिलाओं को आप चाह रहे हैं कि उसको। चेतनानंद जी, क्या महिलाएं सॉफ्ट टारगेट ही हो जाती हैं, चाहे बात लव जिहाद के मामलों को लेकर हो या फिर इस तरह से बयानों को लेकर, उनके कभी चरित्र को लेकर, कभी लव जिहाद का शिकार होने को लेकर, क्या सॉफ्ट टारगेट होती है महिलाएं? निश्चित रूप से सॉफ्ट टारगेट है। और सनातन की महिला, अभी संजीव जी जो बात कर रहे थे, संजीव जी से मैं पूछना चाहती हूँ कि कितने इस्लामिक स्कॉलर्स को उन्होंने ये नसीहत दी कि आपकी महिलाओं को आपने बुरके में कैद करके रख रखा है, आप जरा इन्हें स्वतंत्र कीजिए, जरा इन्हें थोड़ी आजादी दीजिए, समाज में ये घूमे, ये देखें, मस्जिदों में जाने की इजाजत दीजिए। संजीव जी, एक मुहिम चलानी चाहिए आपको। आप इसके विषय में कोई मुहिम नहीं चलाएंगे क्योंकि आप सबके टारगेट पर सिर्फ सनातनी महिलाएं हैं। आप चाहते हैं
कि सनातनी महिलाओं को पथभ्रष्ट किया जाए, उनको भोग्या के रूप में प्रस्तुत किया जाए। असल में आपकी आंखों को भी आराम मिलता है जब महिलाएं इस तरीके से बाहर आती हैं। तो संजीव जी, ये मानसिकता हम लोग खूब समझते हैं और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि हमारी महिलाओं को शत्रुबोध होने की अति आवश्यकता है। प्रवेश जी 30 सेकंड में आप जवाब दीजिएगा। आप कहना चाह रहे हैं, फिर मैं नदीमुद्दीन जी का रुख करती हूँ। आपने तो यति चेतनानंद जी, आप संजीव जी पर ही टारगेट कर बैठी। हिंदू महिलाओं को बार बार कह रहे थे जी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बड़ी अच्छी बात कही 20 के दशक में। वो कहते हैं कि मुसलमान स्वभावतः ही परिवर्तन को नहीं स्वीकार करता, लेकिन हिंदू हमेशा अपने स्वभाव में, चरित्र में परिवर्तन को स्वीकार करता है। हम मानते हैं कि समाज के अंदर महिलाओं के साथ भी दुर्व्यवहार हुआ, लेकिन हिंदू समाज ने उसको स्वीकार किया और उसमें सुधार किया। वक्त के साथ प्रोग्रेसिव रहे हैं। होती है, हिंदू समाज उसको स्वीकार करता है और उसमें सुधार करता है और अमूल चूल परिवर्तन करता है। हम हिंदू ने माँ का दर्जा दिया है, जिसमें सबसे लेकिन क्या सशक्तिकरण के बाद में लव जिहाद रुक जाएगा? बड़ी बात ये हो जाती है। नदीमुद्दीन जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। नदीमुद्दीन जी, देखिए, इन्हीं के मिनिस्टर किशन रेड्डी ने पार्लियामेंट में क्या कहा था कि लव जिहाद जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। एक बात, हमारी बहन और दोनों बोल रहे हैं, मुस्लिम महिलाओं की चिंता मत करिए। लिव इन रिलेशनशिप में मुसलमानों की तादाद बिल्कुल नहीं, आप अपनी चिंता करिए। एक बात, रहा मस्जिद में जाने का, हम लोगों ने परमिशन दिया हुआ है। दरगाह में औरतें जा रही, हमारे हैदराबाद की मक्का मस्जिद, जामा मस्जिद, सब में औरतें जा रही। हम अपनी औरतों की फिक्र कर रहे हैं। 20 लाख हिंदू महिलाओं के पतियों ने उनको छोड़ा, तलाक नहीं दिया, दर की लेकिन मौलाना नदीमुद्दीन जी, बात तो ये है, चिंता अपनी बेटियों की ही तो कर रहे हैं। वो चिंता बेटियों की ही कर रहे हैं, क्योंकि उनके साथ में धोखे से उनको प्रेम जाल में फंसाकर फिर उसके बाद में उनका धर्मांतरण करा दिया जाता है। कोई जाल में नहीं फंसा रहा। अगर जाल में फंसाता तो हेमा मालिनी को सस्पेंड करो कि हेमा मालिनी ने धर्म परिवर्तन करके मुसलमानों का नाम मुझे लग रहा है धर्मांतरण और आप स्वेच्छा और लव जिहाद को शायद नहीं समझ पा रहे हैं। मुझे लग रहा है नहीं, आप देखिए, आप बीजेपी का स्क्रिप्ट पढ़ रही है। मुझे अगर समझना अब आपसे कोई सवाल पूछेगा तो आपके लिए वो बीजेपी की स्क्रिप्ट हो जाएगी। मुझे आपको इस बात को लेकर कोई सफाई देना भी मैं ठीक नहीं समझती, लेकिन बात यह है, आपको जरा लव जिहाद समझना चाहिए। जो ऐसे आंकड़े सामने आते हैं, कई बार लड़कियों को धोखे के साथ में उसके बाद में फिर उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है। आप देखिए, छांगुर बाबा तो मात्र एक उदाहरण स्वरूप है। नदीमुद्दीन जी, ठीक, ऐसे तमाम उदाहरण नजर आ जाते हैं। अरे छोड़िए, आपको बोलने की बीमारी है। किशन रेड्डी से पूछो, किशन रेड्डी ने पार्लियामेंट में क्यों कहा कि लव जिहाद जैसा कोई चीज नहीं है। किशन रेड्डी को सस्पेंड करो। आप सवाल किशन रेड्डी से पूछो, मुझसे नहीं। अब आवाज बंद हो गई, बहरे हो गए, गूंगे हो गए। किशन रेड्डी से सवाल करो कि किशन रेड्डी ने पार्लियामेंट में क्यों कहा कि लव जिहाद जैसी कोई चीज भारत में नहीं है। एनआईए ने कई इन्वेस्टिगेशन करके कहा फेक है। यूपी में एसआईटी ने कहा फेक है। जाओ उनसे सवाल करो। आपको नहीं बोलना आता। आप लोग बीजेपी की स्क्रिप्ट पढ़ करके, मुद्दा भारत में एसआईआर का है, मुद्दा जो है भारत में कई मुद्दे हैं, बेरोजगारी भटकाने के लिए रोज हिंदू मुसलमान लेकर के चले आ रहे। आपका चैनल चलता है मुसलमानों की वजह से। आप लोग, सरकार चल रही मुसलमानों की वजह से। मुसलमानों को टारगेट करो, चैनल चलाओ, मुसलमानों को टारगेट करो। अरे किसको सजा मिली? लव जिहाद में किसी को फांसी मिली? नदीमुद्दीन जी, आप ये अपना प्रोपेगेंडा कहीं और चलाइएगा। चैनल चलाने के लिए, सुनिए, चैनल चलाने के लिए जरा आइएगा आप कभी न्यूज चैनल के अंदर। मुझे आपके नैरेटिव या आपके एजेंडे की जरूरत नहीं है। आपके एजेंडे की जरूरत नहीं है। जरा आप अभी जो नैरेटिव या एजेंडा सेट करने की जो कोशिश कर रहे हैं ना, ये मंच उसके लिए नहीं है। प्लीज ये मंच उसके लिए नहीं है। अभी जब आपसे मैंने सवाल पूछ लिया, आंकड़े बता दिए, तो आपको बहुत बुरा लग गया। आप लोगों ने तो एक हथियार बना रखा है, कभी विक्टिम कार्ड को लेकर, भाई हमें टारगेट। जरा समझिए, आंकड़ों पे जरा बात कीजिए। आखिर बाहर से फंडिंग कैसे होती है? बाकायदा रिसर्च हुई, कई रिपोर्ट सामने आई, नेक्सस सामने आए कि भाई बाकायदा ये तय होता है कि भाई इतनी लड़की को आपको धर्मांतरण कराना है, उसका पैसा मिलता है। सरकार क्या कर रही है? आपकी दलाली। आप ये सवाल पूछिए ना, सरकार क्या कर रही है? ये सवाल मैं भी पूछ रही हूँ, सरकार क्या कर रही है? ये सवाल मैं भी पूछ रही हूँ। उनके खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रही है मौलाना साहब। उनको जेल की सलाखों के पीछे भेज रही है, इसलिए आप इतने तिलमिलाए हुए हैं।
इसलिए आपको ये लग रहा है कि मुसलमान टारगेट हो रहा है। अरे आपको कोई ऐसे ही बिल्कुल नहीं आ लग रही रहा। है, आप फांसी लगा इसलिए रहा, हमको क्या इसलिए जरूरत पड़ी इतने है? तिलमिलाए हुए फांसी लगा हैं दो। मौलाना साहब, आप इसलिए इतने तिलमिलाए हुए हैं कि जो पिछले 70 सालों में देश में नहीं हुआ, जिस तुष्टीकरण की राजनीति को बिल्कुल नहीं करते हुआ। हुए आप हमारी बेटियों 45 को करोड़ बेरोजगार हैं। करते रहे, ये 70 साल वही में पहली वो मर्तबा अब नहीं चल पा रहा। 45 करोड़ वो लोग बेरोजगार आपका हैं। वो ये पहली प्रोपेगेंडा अब मर्तबा। नहीं चल पा रहा है। चोरी पहली मौलाना मर्तबा। साहब का वो प्रोपेगेंडा अब नहीं चल पा रहा। फिलहाल के लिए स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली को।